माय चैनल ट्रिकी सक्सेस। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा हम स्लोजेस पढ़ रहे थे और आज भी हम स्लोजेस में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो उससे मतलब है कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो या बेसिकली कोई भी चीज है, अगर दो ऑप्शंस है तो हमें ये बताना या तो इसमें से ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, राइट, कि या तो ये या तो ये। तो ये आइदर और में पढ़ते हैं। तो आइदर और में क्वेश्चन सॉल्व करते बाद हमें चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच हमें रिलेशन बताना होता है वो हमारे इनडायरेक्ट होने चाहिए, राइट। जैसे कि कोई भी एक कनेक्शन है कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो अगर रिलेशन सी के बीच और ए के बीच पूछा जाए तो इन दोनों के बीच इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो फिर अगर आइदर और की कंडीशन बनेगी तो दोनों के बीच इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, राइट। सेकंड, एक कंक्लूजन, एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, राइट। और थर्ड थिंग क्या होती है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने से मतलब है कि अगर दो कंक्लूजन आपको गिवन है तो जैसे कि सम ए आर बी एंड दूसरा कंक्लूजन अगर दे दे कि नो ए आर बी, तो जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो आपके सेम होने चाहिए, राइट। दोनों में बेस हो सकता है कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाए पर एलिमेंट सेम ही होने चाहिए। थर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक पेयर में होते हैं, अदरवाइज आपको आइदर और की कंडीशन नहीं बन पाएगी अगर आपको पेयर दिखाई नहीं देता, राइट। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है, सम होटल आर ब्रिक्स और बनाना आर ब्रिक्स। तो इससे हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सम होटल आर ब्रिक्स और बनाना द ब्रिक्स। एंड ऑल बनाना द ब्रिक्स। तो H रिप्रेजेंट कर रहा है होटल को, ब्रिक B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स को एंड B रिप्रेजेंट कर रहा है बनाना, राइट। तो कंक्लूजन देखते हैं क्या है। सम बनाना आर होटल, कुछ बनाना आपकी होटल ब्रिक्स है, राइट। तो हमें क्या पता है कि कुछ होटल बनाना, कुछ होटल ब्रिक्स है और कुछ ब्रिक्स होटल है और सारे बनाना ब्रिक्स है। तो हमें इसमें क्या बोला है कंक्लूजन में, सम बनाना होटल, कुछ बनाना होटल। तो बनाना और होटल के बीच में हमें कोई भी क्लियर रिलेशन नहीं नजर आ रहा, हमें इनडायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा, क्योंकि जो रिलेशन है वो होटल का ब्रिक्स है और बनाना का ब्रिक्स है, बट होटल और बनाना के बीच में कोई भी क्लियर रिलेशन नहीं नजर आ रहा। तो ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग होगा, राइट, क्योंकि जब हमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है या हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमारा उसके लिए ये मानना होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम इसको नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, राइट। वो हमारे लिए कांट डिटरमाइन की कंडीशन होगी, ओके। सेकंड वन इज सम ब्रिक्स आर होटल, कुछ होटल ब्रिक्स हैं तो कुछ ब्रिक्स भी होटल है, राइट। तो ये हमारा करेक्ट होगा। नो बनाना आर होटल, तो सेम थिंग इज है, होटल और बनाना के बीच में आपकी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। हमें नहीं पता कि कुछ बनाना होटल हो सकते हैं, कुछ बनाना या सारे बनाना होटल हो सकते हैं, या कोई भी बनाना होटल नहीं हो सकता, या कुछ बनाना होटल नहीं हो सकते। हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये भी हमारे लिए कांट डिटरमाइन की कंडीशन होती है, राइट। तो ये भी रॉन्ग होगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारी आइदर
तो एक बार कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट थिंग देखें, मैंने अभी आपको फोर थिंग्स बताई थी कि अगर आप आइदर और की कंडीशन चेक कर रहे हो, आप आइदर और देख रहे हो, तो आपको 4 चीजें देखनी होगी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो एलिमेंट्स हैं एज लाइक अ बनाना एंड होटल, इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट थिंग देखें, अगर होटल और बनाना के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों की कोई भी शेयरिंग हमें नहीं बताई गई, हमें सिर्फ स्टेटमेंट में जो गिवन होता है हम सिर्फ उसी को मानते हैं। राइट, हमारे सामने जो स्टेटमेंट में गिवन है फिर उससे जो हमारा डायग्राम बन के आता है हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं। तो हमें जो रिलेशन दिख रहा है वो होटल और ब्रिक्स के बीच में और बनाना और ब्रिक्स के बीच में, बट होटल और बनाना के बीच में तो हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन फर्स्ट थिंग है। फिर सेकंड क्या थी कि आपकी जो दो सेंटेंस होंगे, तो कंक्लूजन होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने चाहिए। सम बनाना होटल ये आपका पॉजिटिव है एंड नो बनाना होटल ये आपका नेगेटिव है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई। थर्ड क्या थी कि आपके एलिमेंट्स या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे भी बनाना और होटल है, यहाँ पे भी बनाना और होटल है, तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, राइट, तो इसके साथ आपकी आइदर और की कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो अब इन दोनों के बीच में आइदर और होगा, राइट। और आपको ऑप्शन कहीं पे, आपको ऑप्शन जो गिवन होंगे वो इस तरह से होंगे, ओनली वन इज फॉलो, ओनली टू इज फॉलो, ओनली थ्री इज फॉलो, एंड यहीं पे कहीं आपको गिवन होगा कि आइदर ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट और थ्री आर फॉलो, राइट। और फिफ्थ ऑप्शन जो आपका होगा नन ऑफ दीज होगा, राइट। तो आपको इसमें जो टिक करना है वो आपका आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंक्लूजन सेकंड भी करेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड के बीच में आइदर और की कंडीशन बन रही है, राइट। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम बसेस आर ट्रेन्स एंड नो ट्रेन्स आर डॉग्स एंड ऑल डॉग्स आर पैरट्स। तो अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ बस हमारी ट्रेन है, नो ट्रेन आर डॉग्स, कोई भी ट्रेन डॉग नहीं है, और डॉग्स आर पैरट, सारे डॉग आपके पैरट हैं, राइट। कंक्लूजन से मैच करा, नो बस इज पैरट, कोई भी बस पैरट नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बस कुछ बस ट्रेन है, कुछ ट्रेन बस है, और कुछ भी ट्रेन आपकी डॉग नहीं है, और डॉग आपके पैरट। तो बात करते हैं अगर बस और पैरट के बीच में, तो बस और पैरट के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं नजर आती तो उसके लिए हम किसी भी कंक्लूजन पे श्योर नहीं होते, बट कभी कभी हमें कंक्लूजन मिल जाता है बट हमेशा हम श्योर नहीं होते, राइट। अभी जैसे यहाँ बोला नो बस इज पैरट, तो कोई भी बस पैरट नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कुछ बस पैरट है या नहीं है, क्योंकि अगर हम बस का थोड़ा बहुत रिलेशन देखें भी तो वो ट्रेन के थ्रू है। अगर उसका डॉग के साथ पूछा होता बस का तो शायद हम कुछ बता पाते, बट अगर बात करें बस और पैरट की तो यहाँ पे हमें कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते कि कुछ बस पैरट है या कुछ बस पैरट नहीं है या कोई भी बस पैरट नहीं है, तो कंक्लूजन इज दैट नो बस इज पैरट, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो ये हमारी कांट डिटरमाइन वाली क्रॉस का निशान लगा है, ठीक है। सम बसेस आर पैरट, कुछ बस हमारी पैरट है, सेम थिंग है। जब हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते तो हमें ये भी नहीं पता कि कुछ बस पैरट है या नहीं है, राइट। फिर बात करते हैं सम पैरट्स आर ट्रेन, सम पैरट्स आर ट्रेन। हमें ये पता है
कि कुछ पैरेट ट्रेन नहीं है, हमें ये नहीं पता कि आपकी कुछ जैसे हम यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ सम पैरेट्स आर ट्रेन, सम पैरेट्स आर ट्रेन, तो हमें ये वाली चीज कि हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ पैरेट ट्रेन नहीं है। अब जब कुछ पैरेट ट्रेन नहीं है तो बाकी जो पैरेट बचे हुए हैं वो ट्रेन है या नहीं है, तो इसके बारे में हमें कोई हम नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा कंडीशन। बट अगर ये वाली कंक्लूजन आता है सम पैरेट्स आर नॉट ट्रेन, यस सम पैरेट्स आर नॉट ट्रेन, बिकॉज ट्रेन का और डॉग का कोई कनेक्शन, मतलब कोई भी ट्रेन डॉग नहीं है, कोई भी डॉग ट्रेन नहीं है, तो जो पैरेट का पोर्शन डॉग से कवर किया हुआ है, बिकॉज ऑल डॉग्स आर पैरेट, तो कुछ पैरेट हमारे डॉग हुए, तो जो कुछ पैरेट डॉग हैं वो हमारे ट्रेन नहीं है, राइट, तो कुछ पैरेट हमारे ट्रेन नहीं है। तो अभी हम लिख लेते हैं आइदर और की कंडीशन कहाँ बनती है। तो ये वाला अगर हम देखते हैं दोनों सेंटेंसेस, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है बनती, एंड आपके एलिमेंट्स भी सेम है, राइट, तो आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और आपके एलिमेंट भी सेम है और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आपके आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें कंक्लूजन में, तो यहाँ पे अगर हम सोच सकते थे कि आइदर और, तो हमारे अगर आइदर और होना है तो दोनों ही हमारे कांट डिटरमाइन या नेगेटिव होने चाहिए, तो मतलब नेगेटिव से मेरा मतलब है ये वाली चीज, ये अगर ये जो क्रॉस है दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, नेगेटिव दोनों ही फॉल्स या आप कह सकते हो कांट डिटरमाइन। सबकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, कुछ लोग फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कहते हैं कांट डिटरमाइन कि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, राइट, तो ये दोनों हमारे फॉल्स। बट यहाँ पे अगर देखें तो ये एलिमेंट्स तो सेम है, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव, बस लेकिन थिंक कि एक आपका करेक्ट है और एक आपका रॉन्ग है, राइट, तो ये आपका आइदर और कंडीशन नहीं बनी, यहाँ पे आपके आइदर और की कंडीशन बन गई। ओके, बनाना होटल, कुछ बनाना होटल, तो बनाना और होटल के बीच में हमें कोई भी क्लियर रिलेशन नहीं नजर आ रहा, हमें इनडायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा, क्योंकि जो रिलेशन है वो होटल का ब्रिक्स है और बनाना का ब्रिक्स है, बट होटल और बनाना के बीच में कोई भी क्लियर रिलेशन नहीं नजर आ रहा, तो ये अभी हमारा रॉन्ग होगा, राइट, क्योंकि जब हमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है या हमें कुछ नहीं पता होता है तो हमारा उसके लिए ये मानना होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम इसको नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, राइट, वो हमारे लिए कांट डिटरमाइन की कंडीशन होगी। ओके, सेकंड वन इज सम ब्रिक्स आर होटल, कुछ होटल ब्रिक्स हैं तो कुछ ब्रिक्स भी होटल है, राइट, तो ये हमारा करेक्ट होगा। नो बनाना आर होटल, तो सेम थिंग इज हियर, होटल और बनाना के बीच में आपकी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमें नहीं पता कि कुछ बनाना होटल हो सकते हैं, कुछ बनाना या सारे बनाना होटल हो सकते हैं, या कोई भी बनाना होटल नहीं हो सकता, या कुछ बनाना होटल नहीं हो सकते, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो ये भी हमारे लिए कांट डिटरमाइन की कंडीशन होती है, राइट, तो ये भी रॉन्ग होगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमारी आइदर और की कंडीशन तो नहीं बन रही, तो एक बार कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं, राइट, अगर हम फर्स्ट थिंग देखें, मैंने अभी आपको फोर्थ थिंग बताई थी कि अगर आप आइदर और की कंडीशन चेक कर रहे हो, आप आइदर और देख रहे हो, तो आपको चार चीजें देखनी होगी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो एलिमेंट्स हैं एज लाइक अ बनाना एंड होटल, इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो हम फर्स्ट थिंग देखें अगर होटल और बनाना के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों की कोई भी शेयरिंग हमें नहीं बताई गई, हमें सिर्फ स्टेटमेंट में जो गिवन होता है हम सिर्फ उसी को मानते हैं, राइट, हमारे सामने जो स्टेटमेंट में गिवन है फिर उससे जो हमारा डायग्राम बन के आता है हम सिर्फ उसी पे बिलीव करते हैं, तो हमें जो रिलेशन दिख रहा है वो होटल और ब्रिक्स के बीच में और बनाना और ब्रिक्स के बीच में, बट होटल और बनाना के बीच में तो हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन फर्स्ट थिंग है। फिर सेकंड क्या थी कि आपकी जो दो सेंटेंस होंगे तो कंक्लूजन होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होने चाहिए। सम बनाना होटल ये आपका पॉजिटिव है एंड नो बनाना होटल ये आपका नेगेटिव है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई। थर्ड क्या थी कि आपके एलिमेंट या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे भी बनाना और होटल है, यहाँ पे भी बनाना और होटल,
तो आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, राइट। तो इसके साथ आपकी आइदर और की कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो अब इन दोनों के बीच में आइदर और होगा, राइट। और आपको ऑप्शन कहीं पे, आपको ऑप्शन जो गिवन होंगे वो इस तरह से होंगे, ओनली वन इज फॉलो, only 2 is follow, only 3 is follow, एंड नहीं पे कहीं आपको गिवन होगा कि either only second and either first or 3 are follow, राइट। और फिफ्थ ऑप्शन जो आपका होगा नन ऑफ दीज होगा, राइट। तो आपको इसमें जो टिक करना है वो आपका आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंक्लूजन सेकंड भी करेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड के बीच में आइदर और की कंडीशन बन रही है, राइट। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम बसेस आर ट्रेन्स and no trains are dogs and all dogs are parrots। तो अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कुछ बस हमारी ट्रेन है, नो ट्रेन आर डॉग्स, कोई भी ट्रेन डॉग नहीं है, ऑल डॉग्स आर पैरट्स, सारे डॉग आपके पैरट हैं, राइट। कंक्लूजन से मैच करा देगा। नो बस इज पैरट, कोई भी बस पैरेट नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बस कुछ बस ट्रेन है, कुछ ट्रेन बस है, और कुछ भी ट्रेन आपकी डॉग नहीं है, और डॉग आपके पैरेट। तो बात करते हैं अगर बस और पैरेट के बीच में, तो बस और पैरेट के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रही है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो जब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं नजर आती तो उसके लिए हम किसी भी कंक्लूजन पे श्योर नहीं होते, बट कभी कभी हमें कंक्लूजन मिल जाता है, बट हमेशा हम श्योर नहीं होते, राइट। अभी जैसे यहाँ बोला नो बस इज पैरट, तो कोई भी बस पैरट नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कुछ बस पैरट है या नहीं है, क्योंकि अगर हम बस का थोड़ा बहुत रिलेशन देखें भी तो वो ट्रेन के थ्रू है। अगर उसका डॉग के साथ पूछा होता बस का तो शायद हम कुछ बता पाते, बट अगर बात करें बस और पैरट की तो यहाँ पे हमें कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते कि कुछ बस पैरट है या कुछ बस पैरट नहीं है या कोई भी बस पैरट नहीं है। तो कंक्लूजन इज दैट नो बस इज पैरट, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो ये हमारी कांट डिटरमाइन वाली क्रॉस का निशान लगाया है, ठीक है। सम बसेस आर पैरट, कुछ बस हमारी पैरट है। सेम थिंग है, जब हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते तो हमें ये भी नहीं पता कि कुछ बस पैरट है या नहीं है, राइट। फिर बात करते हैं सम पैरट्स आर ट्रेन। सम पैरट्स आर ट्रेन, हमें ये पता है कि कुछ पैरट ट्रेन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आपकी कुछ जैसे हम यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि कुछ सम पैरट्स आर ट्रेन, सम पैरट्स आर ट्रेन, तो हमें ये वाली चीज कि हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ पैरट ट्रेन नहीं है। अब जब कुछ पैरट ट्रेन नहीं है तो बाकी जो पैरट बचे हुए हैं वो ट्रेन है या नहीं है, तो इसके बारे में हमें कोई हम नहीं बता सकते। तो ये भी हमारा बट अगर ये वाली कंक्लूजन आता है सम पैरट्स आर नॉट ट्रेन, यस सम पैरट्स आर नॉट ट्रेन, बिकॉज ट्रेन का और डॉग का कोई कनेक्शन, मतलब कोई भी ट्रेन डॉग नहीं है, कोई भी डॉग ट्रेन नहीं है। तो जो पैरट का पोर्शन डॉग से कवर किया हुआ है, बिकॉज ऑल डॉग्स आर पैरट, तो कुछ पैरट हमारे डॉग हुए, तो जो कुछ पैरट डॉग हैं वो हमारे ट्रेन नहीं है, राइट। तो कुछ पैरट हमारे ट्रेन नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं आइदर की कंडीशन कहाँ कहाँ बनती है। तो ये वाला अगर हम देखते हैं दोनों सेंटेंसेस, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है बनती, एंड आपके एलिमेंट्स भी सेम है, राइट। तो आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और आपके एलिमेंट भी सेम है।
और इनडायरेक्ट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे आपके आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। अब अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें कंक्लूजन में, तो यहाँ पे अगर हम सोच सकते हैं कि आइदर और, तो हमारे अगर आइदर और होना है तो दोनों ही हमारे कांट डिटरमाइन या नेगेटिव होने चाहिए। तो मतलब नेगेटिव से मेरा मतलब है ये वाली चीज, ये अगर ये जो क्रॉस है दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, नेगेटिव दोनों ही फॉल्स या आप कह सकते हो कांट डिटरमाइन। सबकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है, कुछ लोग फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कहते हैं कांट डिटरमाइन कि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये दोनों हमारे फॉल्स। बट यहाँ पे अगर देखें तो ये एलिमेंट तो सेम है, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव, बस लेकिन थिंक कि एक आपका करेक्ट है और एक आपका रॉन्ग है, राइट। तो ये आपका आइदर कंडीशन नहीं बनी, यहाँ पे आपके आइदर की कंडीशन बन गई। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो नाइदर नॉर में देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए कि दोनों जो कंक्लूजन है मस्ट बी फॉल्स, है ना, दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स होने चाहिए, राइट। एंड इसमें सेकंड थिंग क्या होती है, जो आइदर और में हम क्या देखते थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में, बट नाइदर नॉर में क्या होता है जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, राइट। राइट, तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रख के हम नाइदर नॉर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम एक बार नाइदर नॉर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आइदर और बेस्ड है, तो एक बार हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सम ट्रीज आर मैंगोज, नो मैंगो इज बनाना, एंड ऑल बनानास आर फ्रूट्स। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। एट लीस्ट सम फ्रूट्स आर ट्रीज, तो सबसे पहले चीज अगर आपको एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, सम, तो सबका मतलब जब तक ऑल ना कह रहे हो तो सम ही है। अब सम में कितना पार्ट आता है हमें तो नहीं पता ना, हाफ आता है, 1/3 पार्ट आता है, कितना आता है तो कुछ भी लिख दे, लेकिन हमारे लिए उसका मतलब सिर्फ सम ही है, जैसे कि हम बाकी में सम के लिए सॉल्व करते हैं, राइट। तो इससे देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एट लीस्ट सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फ्रूट्स आपके ट्रीज हैं, तो सम फ्रूट्स आर ट्रीज, तो ट्री, कुछ ट्री मैंगो है और मैंगो बनाना नहीं है और सारे बनाना फ्रूट है, राइट। तो कंक्लूजन है सम फ्रूट्स आर ट्री। तो फ्रूट और ट्री के बीच अगर हम बात करें तो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आती है, राइट। हमें नहीं पता कि कुछ फ्रूट ट्री है या नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ फ्रूट्स हमारे मैंगो नहीं है, बाकी फ्रूट्स का ट्री के साथ क्या कनेक्शन है हमें इसमें इनडायरेक्ट है, राइट। और दो कंडीशन अगर हमें नहीं पता होता तो हमारे लिए वो फॉल्स या अनडिटरमाइंड होती है। अब बात करते हैं सम ट्रीज आर बनाना। हमें इसमें अगर हम बनाना और ट्री का रिलेशन भी देखें तो वो भी हमें इनडायरेक्ट नजर आता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ ट्री मैंगो है और कोई भी मैंगो बनाना नहीं है, बट हमें ये नहीं पता कि ट्री का बनाना का क्या है। बस हमें इतना पता है कि कुछ ट्री बनाना नहीं है, कुछ ट्री, जो ट्री मैंगो ने कवर किए हुए हैं वो ट्री बनाना नहीं है, बट जो ट्री है वो बनाना है या नहीं है ये हमें नहीं पता, राइट। तो इसके लिए हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स या अनडिटरमाइंड होगी। बट अब क्या होता है आइदर और में क्या होता था, आइदर और में हमारे एलिमेंट सेम होते थे तो हम बताते थे या तो ये होगा या तो नाइदर और में हमारे एलिमेंट सेम है और डिफरेंट है, दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो हमें कहीं ऑप्शन गिवन होता है कि कहीं ऑप्शन एक गिवन होगा कि नाइदर वन नॉट टू इज फॉलो, तो ये हमारा करेक्ट होगा कि ना तो हमारा फर्स्ट फॉलो हो रहा ना ही हमारा सेकंड फॉलो हो रहा है। तो ये हमें मैच करानी पड़ती है चीजें। हम इसके लिए हमें ऑप्शन ये भी गिवन होगा कि नन ऑफ दिस, तो ये चीज हमें प्रैक्टिस से पता चलती है और ऐसे हमें मैच
तो दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स। फॉल्स दो तरह से होती है, एक तो गलत होगा, अगर ये यहाँ पे इसकी जगह ये बोल दिया होता है इसने कि ऑल बनाना आर मैंगो, ऑल बनाना आर मैंगो, तो वो चीज गलत हो जाती, क्योंकि जब हमें पता है कोई भी बनाना मैंगो नहीं है तो ऑल बनाना मैंगो कैसे होंगे, तो वो वाला गलत होना और एक ये कांट डिटरमाइन वाला फॉल्स होना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस होगा। तो ये चीजें ध्यान में रख के ही हम कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हैं, राइट। तो आपको अगर समझ आया तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। स्टेटमेंट क्या क्या गिवन है, सम बुक्स आर नोट, ऑल नोट्स आर मटेरियल एंड नो बुक इज टेस्ट, राइट। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, और आपको जो एकदम से एक्सपीरियंस होता है कि आप स्टेटमेंट से भी आप अपना कंक्लूजन मैच करवा के आंसर दे सकते हो, तो वो आपको प्रैक्टिस से होता है कि ठीक है, कि या फिर वो वाली ट्रिक होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए और डी के बीच कनेक्शन है तो वहां पे कौन कौन सी स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो होंगे यहाँ से, राइट। बट जब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, तो वहां पे हम शायद वो ट्रिक भी फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो फिर हमें अगर हमें कंफ्यूजन है तो डायग्राम बनाना भी जरूरी है, बट अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें थोड़ी इजी हो जाती है। All notes are materials and no book is test. तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हम क्या कहते हैं, सम मटेरियल्स आर नॉट बुक्स, कुछ मटेरियल बुक्स नहीं है। तो जब कुछ मटेरियल, हमें इतना पता है कि कुछ सम बुक्स आर नोट्स एंड ऑल नोट्स आर मटेरियल्स, तो जो पोर्शन मटेरियल का नोट्स ने कवर किया हुआ है, ये वाला पोर्शन वो बुक है। बाकी अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो वो आपका बुक है या नहीं है ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ जो कनेक्शन पता है वो बुक और नोट के बीच में पता है। तो हमें मटेरियल और बुक के बीच में इतना नजर आ रहा है कि कुछ पार्ट मटेरियल का बुक है, राइट। और जो ये बचा हुआ पार्ट है बुक है या नहीं है, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स या सही। हम कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार तो मैं श्योरिटी के साथ बोल देती हूँ कि ये चीज ये नहीं है। तो अगर वो रिलेशन इन दोनों के बीच अगर ऐसा बोल देता है कि सम बुक्स आर नॉट नोट, तो वो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बोला है कि कुछ बुक नोट्स हैं। तो डेफिनेट अगर कुछ बुक नोट्स हैं तो जो बाकी बुक्स बची हुई है वो डेफिनेटली नोट्स नहीं होगी, राइट। अब तो उसके लिए हम सम नोट पर एकदम से कह देते हैं करेक्ट। बट जब हमें ये बात उसने यहाँ पे बोली है तो हम इस बात में तो कंफ्यूज है, क्योंकि हम बुक्स और मटेरियल का एकदम से रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं। हम नोट्स के थ्रू इतना बता पा रहे हैं सिर्फ कि कुछ बुक्स आपकी मटेरियल है और कुछ मटेरियल आपके बुक्स हैं, बाकी जो मटेरियल बचे हैं वो बुक्स हैं या नहीं है तो ये हम नहीं बता पाए, राइट। नो नोट इज टेस्ट, नो नोट इज टेस्ट, हमें सिर्फ इतना पता कि हाँ कुछ नोट टेस्ट नहीं, सारे नोट टेस्ट नहीं है ये तो हमें नहीं दिखा, हमें सिर्फ इतना दिखा कि जब कुछ बुक नोट्स हैं और कुछ नोट्स बुक हैं और सारी कोई भी बुक नोट टेस्ट नहीं है, तो जो पोर्शन नोट्स का बुक ने कवर किया हुआ है वो टेस्ट नहीं है, बाकी सारा पोर्शन टेस्ट है या नहीं तो ये हमें नहीं पता, राइट। तो अब यहाँ पे भी हम कंडीशन एक बार मैच करा लेते हैं, ठीक है। जो आपके मतलब ये सेम एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, राइट। दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे भी आपके नाइदर नॉर की कंडीशन लग सकती है, राइट। तो ये हमारे नाइदर नॉर की